हिंदुस्तानी शौर्य का ऊंचा आसमान, आत्मनिर्भर भारत की ऊंची उड़ान। आसमान में उड़ते भारत के इन फाइटर की गर्जना तो दुश्मन तक पहुंच ही गई होगी, लेकिन ये सिर्फ आसमान में सशक्त भारत की गूंज ही नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता के रास्ते पर हिंदुस्तान की शक्ति की दस्तक है। इनकी गर्जना से दुश्मन का कांपना भी लाजमी है। जब आसमान को चीरते हुए रफाल निकलता है, जब गगन में तेजस कलाबाजी खाता है, इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी देख लीजिए, जो जल्द ही वायुसेना को नई ताकत देने आ रहा है। भारत के इन आसमानी लड़ाकों का कोई जवाब नहीं। यह एयर शो महज एक शो नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान का सशक्त प्रदर्शन भी है। With focused attention being laid on promotion of exports of Indian defense products, India is steadily marching from Make in India towards Make for the World. क्योंकि इस बार विदेशी कंपनियों की तादाद बहुत कम है, सो भारत को अपनी स्वदेशी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। एरो इंडिया में आत्मनिर्भर भारत की बेहद खूबसूरत झलक देखने को मिली। सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण ने पहली बार एक साथ आसमान में दम दिखाए। भारतीय वायुसेना के लिए सबसे अहम रफाल और तेजस ने कलाबाजियां दिखाई। यह एरो शो कई मायनों में रक्षा क्षेत्र में भारत की तस्वीर बदलने की एक झलक है। स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को नया बल मिलेगा। HAL को 83 तेजस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो गया। तेजस की डील 48,000 करोड़ की है। HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी जल्द वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया ने देखा। I am very happy that HAL, Hindustan Aeronautics Limited, has got the orders of development of 83 new indigenous light combat aircraft, Tejas Mark 1A, from Indian Air Force, valued at the more than rupees 48,000 crores. It is probably the biggest Make in India defense contract till date. भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाने की सरकार की नीति के साथ ही भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को भी महाशक्ति बनाने की राह में भारत ने एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु। तो रफाल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत तो बढ़ी है, लेकिन इससे इस समय आप भारतीय वायुसेना के तेजस को आसमान में कलाबाजी खाते देख रहे हैं। HAL और सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय वायुसेना ने राहत की सांस ली है। पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना को 30 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अप्रैल 2022 तक 32 रफाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे और तेजस के भी आ जाने से भारतीय